आप इधर से ट्रैवल जब करेंगे, देखिए प्रॉपर उनके नाम से साइड में एक रास्ता है, वहां पे देखिए देखिए देखिए। जैसे ये मिठाई का मैंने बोला कि मैं मिठाई रख देता हूँ, तो आपको ये देखिए, ये देखिए, ये होता है प्रूफ। क्या यार। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक कब्रिस्तान का एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू जो गैजेट्स यूज़ होते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और देखिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने का मेरा सबसे बहुत ही अलग तरीका है, और मैं इन चीज़ों में स्पिरिचुअली तरीके से काम करता हूँ। और जो मेरा काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है इन चीज़ों में, जो गैजेट्स के साथ मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ। और ये मुझे कई चीज़ें वहाँ पे मिली, उसके एविडेंस है ना, छोट मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ तो मिले, पर वो वीडियो सिस्टमेटिक ना बनने के कारण, क्योंकि बीच में कैप्चर हुई, बीच में नहीं हुई, तो उसमें समझना पड़ेगा कि जहाँ मैंने इशारे कर दिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिली, चाहे आते समय चाहे लौटते समय। तो उधर मैंने पूरा सिस्टमेटिक कैप्चर किया, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे भोपाल में परमिशन नहीं मिल रही थी कब्रिस्तान में जाने की और वीडियोस कैप्चर करने की, पर मुझे वहाँ पे रायसेन जाना पड़ा वहाँ के लिए। वहाँ का मैंने वीडियो ये कैप्चर किया, वहाँ के कब्रिस्तान। एक्चुअली कब्रिस्तान सभी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, और उसमें सिर्फ कैप्चर करने की देरी होती है एनर्जी के थ्रू, कि किस तरह से कम्युनिकेशन करके आप कैप्चर कर सकते हैं। चाहे ये दिन और रात का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल है ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि एनर्जी देखिए, क्या रात के काम जो करती है क्या दिन के सो जाती हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, एनर्जी सेम होती है। यदि एनर्जी सो गई तो पूरी दुनिया सो जाएगी। मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं इन चीज़ों में काम करने का, उस चीज़ का मैं एविडेंस भी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल्स में बात करता हूँ। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को, आप बने रहिए। देखिए, मैं एक कब्रिस्तान में इस वक्त हूँ और पीर बाबा भी हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि मैं, एक मज़ार है यहाँ पे, हम लोग अंदर जाएंगे। जो मुझे इधर फील हो रहा है, ये बच्चों की भी इधर, मतलब कि जो संसार से जा चुके हैं, उनकी भी यहाँ पे मुझे एक ऊर्जा महसूस हो रही है। और इधर पीर के रूप में काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। और जहाँ मैं चल रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पूरा दफन है। एक्चुअली मुझे वो फील हुआ, इसलिए मैं आपको बता दिया। और मैं, देखिए, किसी हिंदू और मुस्लिम में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ऊर्जा में जाता हूँ, शक्ति में जाता हूँ। मुझे भी पता है यहाँ पूरे रूप में है ये। नमस्कार करता हूँ, और मैं देखूंगा यदि ऊर्जा के रूप में मुझे इधर कुछ मिलता है, तो थोड़ा बहुत मैं आसपास की ऊर्जा से कम्युनिकेशन करना चाहूँगा कि इधर आपका अस्तित्व, मुझे पता है, पूरे रूप में है। जैसे कि मुझे क्षमा कर देना यदि मेरे शब्दों से कुछ निकले, पर यहाँ देखे कब्रिस्तान भी है। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, और ब्लिंक्स भी देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एकदम सॉफ्ट ब्लिंक है। और ऐसा नहीं है, देखिए ब्लिंक्स भी हाई हैं। और ये कब्रिस्तान है पूरा, ये पूरा एरिया जहाँ जहाँ मैं हाथ कर रहा हूँ, ये पूरा कब्रिस्तान है। और उनके बीच में ये मज़ार भी है। तो हम देखिए, जो अंदर, इधर एक बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, फीलिंग्स आ रही है, और सुकून मिल रहा है। एक्चुअली यही होता है, आप यदि किसी पॉजिटिव एनर्जी के पास जाते हैं, देखिए ऊर्जाएं, देखिए मैं पूरा क्रॉस नहीं करूँगा इनको, मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हुई है बैक साइड में। मुझे संकेत दे रहे हैं, अभी ये मुझे लेके जाएंगे कहीं पे।
देखते हैं हम कहाँ जा पाते हैं। ये मेरे साथ चलेंगे अभी, उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारे साथ हैं अभी। और इधर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो देखिए मुझे जो कम्युनिकेशन में आ रहा है। मुझे नहीं पता इधर ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो साफ साफ कह रहे हैं हम आपके साथ थोड़ा बहुत वहाँ तक चलेंगे। और जिस तरह से गैजेट में ब्लिंक मतलब ब्लिंक्स आ रहे हैं, पर क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ही, बैटरी लो होने के कारण हमें ज़्यादा ऊर्जा हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। पर हमें नो डाउट यहाँ कुछ ना कुछ तो क्या आप मुझे जो भी हैं आप इधर के पीर के रूप में हैं, मुझे पता है आप हैं, पर चलिए अंदर चलते हैं। चलिए ठीक है, वो अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ। ये देखिए हमारे साथ में कोई ना कोई तो इस वक्त प्रेजेंट है। मुझे जो फील हुआ वही सच है। देखते हैं मैं आपको कहाँ ले जा पाता हूँ, जैसे उन्होंने आदेश दिया है। अरे मिठाई चढ़ा दूँ, पॉज कर ले। और ये मिठाई रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। देख रहे हो, चलिए। नहीं, पीछे चलते हैं। हाँ हाँ, दरवाजा बंद कर दे इसे। ये है ना, क्षमा मांगते हुए चलना। देखिए मैं अब वहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, जहाँ पे बोल सकते हैं कि कब्रिस्तान है। और हमारे साथ में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें फॉलो करवाएगी। देखते हैं हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, सब ईश्वर के भरोसे है। हम नहीं भी जाना चाहते, मगर कोई बोल रहा है हम चल रहे हैं ना। एक चीज़ दिखानी है कि क्या होता है वास्तविकता, एक ऊर्जा का जो इंसान के अंदर भय बैठा है। एक्चुअली पूरा एरिया कब्रिस्तान का ही है। दिखा दे जैसे करके। और देखिए नो डाउट, नो डाउट यहाँ पे ऊर्जाएं हैं। और कहीं कहीं देखिए कब्रिस्तान है, मुस्लिम का कब्रिस्तान, ओनली कब्रिस्तान। देखिए कब्रिस्तान है, मानता हूँ इधर हमसे हजारों गलतियां होंगी, पर उस जो हमारी पवित्रता है, जो शक्तियां हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं इन्हीं के द्वारा, जो ईश्वर बैठे हैं यहाँ पे आसपास। तो हम देखते हैं, मुझे जो फील होता है उसी पे बात करूंगा। देखिए चारों तरफ पत्थर गड़े हुए हैं, और यहाँ मतलब कब्रिस्तान के रूप में पूरे कोई ना कोई है। बट मुझे यहाँ पे एक बच्चे की जो ताकत है रूहानी, वो फील हुई है। देखते हैं
मैं उनसे बात करके देखता हूँ, यदि मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। मेरे पीछे ही है ना, मतलब मैं सिर्फ अपने भाई को पीछे आने के लिए बोला है, बाकी किसी को नहीं। किसी ने बोला कि हम भी आ रहे हैं। देखा, यही होता है गेम। एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बोला, एक्चुअली यही होता है। देखो, मेरे माइंड से कोई खेला एक सेकंड के लिए, यही दिखाना चाहते हैं। मैंने अपने जो मेरे साथ में आए हैं, मैं उनको बोला मेरे पीछे आइए, मगर कुछ ऐसी एनर्जी बोली हम भी आ रहे हैं, पर मैं उनको नहीं बुला रहा। मैं उनको नहीं बुला रहा। हाँ, जो हमें साथ में जो बोले हैं, ये पूरा कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। और मैं, ऐसा नहीं है कि कोई, मैं आपको कहीं पे भी दिखा सकता हूँ कि कोई ना कोई तो बैठे हैं। तो देखते हैं। मैं देखिए, जो रास्ता है एक्चुअली उसी पे ही जा रहा हूँ। एक्चुअली किसी को ऑब्जेक्शंस ना हो इधर, कि हम लोग इधर क्यों आए हैं, पर हमें तो कोई फॉलो करवा रहा था, इसलिए हम लोग आ गए। आप क्या मेरे आसपास यहाँ पे देख, गैया भी उसी रास्ते से आ रही है, जो ट्रैक बना है। देखो, ये गाय है। एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये भी किसी की कब्र के ऊपर पैर नहीं रख रही। जो ट्रैक बनाया गया है उसी ट्रैक में जा रही है। मतलब इसको भी पता है ऊर्जाएं कहाँ कहाँ हैं। कहाँ रखूं गैजेट यार? ये देख, कितनी बड़ी गलती है। एक्चुअली ये कब्र है, ठीक है, ये भी कब्र है, मगर उसके ऊपर से लोग जा रहे हैं, रास्ता बना रखा है। हैं? चला देखते हैं। ऐसे आना, क्षमा कर देना। जैसे काले वाला निकाल, इसका मेरे को डाउट होता है। काले वाला तो ठीक है, मगर आईआर सेंसर रख देते हैं। इस रास्ते में कोई भी आएगा जाएगा ना, कोई भी ऊर्जा। ये देख, इधर भी हुआ था असर। ये देखो, आगे देखिए मैंने एक आईआर सेंसर लगाया हुआ है, और इसके बुझने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और इधर से कोई भी, ये रास्ता है एक्चुअली, ऊर्जा भी उसी रास्ते को ट्रैक करती हैं। तो देखते हैं हमें इधर कुछ मिलता है नहीं मिलता एक्चुअली। देखिए, वो आईआर सेंसर ऑफ हो चुका है।
मैं किसी से सिर्फ ये बोलूँगा, यदि कोई भी ऊर्जा, जैसे मैं कब्रिस्तान में हूँ, ये आईआर सेंसर रखा हुआ है, इस ट्रैक में कोई भी किसी तरह से कोई जा रहा है या किसी तरह की कोई भी ऊर्जा, तो इसके ऊपर से निकले जिससे कि आईआर सेंसर जल सके। तो क्या आप, कोई ऐसा है जो इसके आईआर सेंसर को जला सकता है? देखिए, वो तो मैं नहीं बोल सकता कि आप लोग जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पर आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो मुझे बनाया गया इस संसार में, भगवती ने मुझे चुना है, तो और रास्ते में देखिए बहुत सारी ऊर्जाएं ट्रैवल करती हैं। एक देख सकते हो पंगदड़ी, देखिए मैंने कहा था आपको कि कुछ ना कुछ तो है, और जला। एक्चुअली जैसे ही मैंने ये मिठाई देने का सोचा तो वो जल पड़ा। मुझे पता था इधर कोई ना कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है, देखिए बुझ गया। पर मैं उनके लिए, जैसी वो, मैंने उनके लिए, ये कहते हैं रूहानी ताकतों को मिठाई बहुत पसंद होती है, जूम फुल कर रखा है मैंने ये। एक्चुअली मेरा डिस्टेंस इधर से 20 फीट होगा, 15 फीट तो है फिर भी। और ये एक्चुअली मैं दिखा दूं कि मैं उनके नाम पे ये मिठाई कहाँ रख रहा हूँ, पीछे जाके कम कर दे जूम। और देखिए मैं इधर उनके नाम से साइड में एक रास्ता है, वहां पे देखिए देखिए देखिए, जैसे ये मिठाई का मैंने बोला कि मैं मिठाई रख देता हूँ, तो आपको वो जल गया। यानी कोई उधर से लेना चाहता है इसको, मैंने इधर रख दिया है, और इधर से 15 फीट का डिस्टेंस है। और मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि इधर सच में कोई था जो, मतलब कि इधर इधर सच में कोई था जो इधर से ट्रैवल करके गया। जो मैंने मिठाई चढ़ाई है एक्चुअली, देखिए अभी भी आईआर सेंसर जल रहा है। एक्चुअली जैसे मैंने मिठाई का पीस दिया, ये कब्रिस्तान है, दिखा सकते हैं चारों तरफ। देखिए मैं इधर पूछना चाहता हूँ किसी से कि ये देखो फिर से जला। मैं एक्चुअली सिर्फ इसलिए बैठ गया कि किसी को, तब से देखो हम यहीं पे खड़े थे, हम काफी देर से खड़े थे, पर यहाँ पे कोई ब्लिंक्स नहीं मिला था। क्या सच में अभी तक ये वाली मिठाई किसी ने ली है जो मैंने चढ़ाई है आप लोगों के लिए? जो भी इधर, मैं मतलब कि इसलिए खाली हाथ नहीं आता, क्योंकि आप इससे, इस वे में यदि आप ट्रैवल करेंगे तो मुझे वो आईआर सेंसर भी चलेगा, और ये K2 मीटर भी थोड़ा ब्लिंक्स देगा। तो K2 मीटर तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्लिंक्स दिया, पर अभी मुझे वहां से आईआर सेंसर में कुछ नहीं, मतलब पहले काफी देर से तो नहीं मिला, पर अब मिल रहा है, उसमें कोई इंडिकेशंस मिले मुझे। तो मुझे जैसे यहाँ पे भी रखा है K2 मीटर, तो मैं जैसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या अभी भी कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान में मैं आया हुआ हूँ, तो आपका अस्तित्व यानी कि शक्तियाँ पूरे रूप में हैं इधर, क्या आप इधर ट्रैवल करते हैं? आप क्या रहते हैं इधर? देखिए मुझे कोई लेके आए थे, जो पीर के रूप में मेरे मामा हैं। आप इधर जितने भी इस संसार से जा चुके हैं शक्तियों के रूप में, मुझे पता है आपका अस्तित्व है, आप लोग कई हैं यहाँ पे। आप इधर से ट्रैवल जब करेंगे, देखिए प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है, प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है हमें वहां पे। अब मैं उसको उठाना चाहूंगा क्योंकि 2-3 बार मिल चुका है, और तब तक नहीं मिला जब तक हमने उनको कुछ दे नहीं दिया। जब तक हमें देने का मतलब ये होता है कि हमने जब तक कुछ मिठाई का पीस जब तक उनको नहीं दिया, तब तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
जैसी हमने अभी देखो, इसमें मुझे ब्लिंक्स नहीं मिला, बट मुझे वहाँ रिस्पॉन्स मिला, और हमारा डिस्टेंस 15 फीट है इधर से, और उसकी सेंसिंग रेंज होती है आपको ही पता है 6 फीट से 8 फीट के बीच में, मैक्सिमम 10 फीट। तो चलिए ठीक है, मैं उसको उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये होता है प्रूफ। क्या यार, वीडियो नहीं वो हो गया ना, वीडियो नहीं दिया उन्होंने, जानबूझ के नहीं दिया, जैसे दिया तू मत आ उधर से, अब इधर से आ, इधर से ऐसे, इधर से आ। क्या यार, बिल्कुल नहीं आया। चालू रख भाई। कब्रिस्तान एक्चुअली अभी एक मिस्टेक हो गई। एक्चुअली हमने गैजेट को, मतलब ये मोबाइल को ऑफ करके जेब में रखने का सोचा कि चलो इसे क्लोज करते हैं, पर हमारा है ना किसी के गलती से पैर पड़ा, और मैं अपना, मतलब माता रानी ने बोला कि अभी इस प्रूफ को रखो संसार के सामने, और ये वो जगह थी जहाँ पे मेरा पैर पड़ा। एक्चुअली ये रास्ता नहीं है, ये किसी की कब्र है। और इधर मुझे अगेन ब्लिंक्स मिले थे हाई, पर वीडियो डिले होने के कारण मैं आपको ब्लिंक्स नहीं दिखा पाया, बहुत हाई गए थे। वो ये प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखिए अभी भी आ रहे हैं ब्लिंक्स, सॉफ्ट ब्लिंक्स हैं। यहाँ पे वो थी जगह जो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि गलती हुई, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, और इसके कारण इतनी हाई फ्रीक्वेंसी गई यहाँ पे कि मैं बिल्कुल हिल गया। मतलब कि इतना, जो मैंने बोला कि हाँ उस टाइम मैं आपको शॉट दिखा सकता हूँ उसका कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे, तो मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं, यदि गलती कहते हैं ना दोबारा दोहराओगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा मिलेगा, चाहे इसमें ब्लिंक्स आया ना आए। मैं अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता इस तरह का, कि आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं अपना लाइफ का स्पॉइल नहीं करना चाहता। जो कहते हैं कि मैं वापस खड़ा होना चाहता हूँ, चैलेंज करते हैं, उन चैलेंजिंग लोगों को मैं कहता हूँ एक लिमिटेशंस होती है इनकी, उसके बाद ये आपको टेढ़ा कर देंगे, जीवन बदल देंगे। तो मुझे वहाँ पे ऐसा हाई इंडिकेशंस मिले जो मैं एकदम, ये एक्चुअली रास्ता नहीं है, ये किसी की कब्र है, और जो मुझे मिला इधर से, फिर मैंने ट्रैक बदली करवाया। ये होता है इसका असर। और रेड टू रेड जा रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मिली थी मुझे, और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी मैं अभी तक जितना कब्रिस्तान में कितनी देर से घूम रहा था नहीं मिली थी, बट मेरा पैर किसी के ऊपर पड़ा था उसकी वजह से मिली। और ये ब्लिंक्स पूरे 1 मिनट चला, जब तक मेरा पैर उधर जानबूझ के मैं हट नहीं गया, क्योंकि मैं दुनिया को प्रूफ देना चाहता था, इसके कारण हुआ ये सब। तो रियल में इधर बहुत हाई एनर्जी थी। चलिए आइए देखते हैं, अब हम चल रहे हैं सेफ्टी के साथ यहाँ से, जो मुझे मिला यहाँ पे, इसलिए हम तो इनकी मेहरबानी से चल रहे हैं अभी। ये देखिए, इस तरह का जो आप सिनेरियो करेंगे, और इतनी पास की कब्र के रूप में, एक्चुअली एक बच्चे की एक कब्र है, और इतनी पास में है कि रोड के बगल में ही कर दी है। बगल में भी है। हैं? नहीं पत्थर नहीं है, लकड़ी है। देखिए, मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ, मैं फील जो करता हूँ ऊर्जाओं को, वो बात सेकेंडरी ऑप्शन है। मैं गैजेट को लेके जो चल रहा हूँ साथ में, उसका रीज़न ये है कि आपसे कोई भी पास में एनर्जी, या फिर आप किसी के पैर भी रखते हैं एनर्जी, तो वो बहुत हाई लेवल में एनर्जी जाती है। उसका मैं ये प्रूफ लेते हुए ऐसे करके चल रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि कहीं पे भी ब्लिंक आएगा दिखा दूंगा, नहीं। एक्चुअली वो ये दिखाता हूँ मैं कि कोई भी ऊर्जा या कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके आसपास रहेगी तो वो ज़रूर कम्युनिकेशन करेगी, और उसी का मैं एक प्रूफ देता हूँ। देखिए, बीच में अभी इसलिए आया क्योंकि मेरी बात उस लेवल में तक गई थी। मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे मुझे एक ऊर्जा महसूस हुई थी, यहीं पे मैंने गैजेट रखा था, और यहीं पे ब्लिंक्स भी आया फिर से।
यहाँ पे भी कोई है जो कुछ बताया मुझे। ये देखिए, यहाँ पे भी कुछ है जहाँ पे भी मैंने पैर रखा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि जब भी आप गलती करेंगे तो उसमें आपको परिणाम के रूप में ऊर्जाएं मिलेंगी। देखिए देखिए, यानी कि कब्रिस्तान आप आइए ही मत। मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये है, आप कब्रिस्तान आएंगे, गलती तो आपसे होगी होगी, जहाँ पे भी आप खड़े हैं वो ऊर्जा तरंग स्पीड में आएगी। और यहाँ पे यही हो रहा है। देखिए, आप इस तरह की जो कब्र है, देखिए भरी पड़ी है, मतलब कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं है। और वहीं पे मैं इस साइड फील किया कि मैंने फिर से किसी के ऊपर क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ, पर क्या करें, ये रास्ता है। ऐसी जगह पे मैं विनती करता हूँ उन लोगों से जो कब्रिस्तान में लोग आते भी हैं रेगुलर, जो इनकी कमिटी है, उनको बताता जो प्रॉपर वे है वो रखिए। ये किसी के ऊपर से मत करिए कि किसी के, ये मैं एक्चुअली ये दिखाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया को, माँ भगवती का आदेश है, इन्हीं ऊर्जाओं का आदेश हो रहा है। ये उन्हीं शक्तियां बोल रही है कि ये ट्रांसलेट करो, जो हम लोग एक महसूस कर रहे हैं कि हमारा रास्ता वही रहने दो, जो हर किसी के आदमी के ऊपर से जो नहीं मर गया तो उसका इज्जत करो, उसकी उसकी इतनी तो इज्जत करो कि आप उसके ऊपर बाईपास मत करिए, उसके ऊपर से मत जाइए। ये एनर्जी क्या कह रही है, वो मुझे एक इशारा कर रही है। अब आप बोलेंगे कि आईआर सेंसर चलाओ, कमिटी बैठाओ, आप उसके ऊपर ये दावा ठोको तब हम प्रूफ करेंगे, तो भैया आप भरोसा मत करिए। जो मैं फील करता हूँ, माँ भगवती का आदेश होता है वो, कि ऐसा नहीं ऐसा है। ऊर्जाओं का स्वरूप होता है, उनको रिस्पेक्ट दो। शक्तियां कोई बुरी नहीं होती, कर्म बुरे होते हैं इसलिए वो आपकी चिपक जाती है, फलाना जाता है, चुड़ैल बन जाती है, देवता बन जाता है, भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, शक्ति बन जाती है। वो शमशान घाट में बोल रहा हूँ, माँ भगवती का ही यह आदेश है। शमशान घाट में बात कर रहा हूँ, सॉरी कब्रिस्तान में बात कर रहा हूँ मैं कब्रिस्तान में इतनी ऊर्जाओं के बीच में बात कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो ये शक्ति का, पार ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति का आदेश होगा। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद हो, चाहे वो कोई भी हो, इस दुनिया की कोई भी शक्ति नकार नहीं सकती है। चाहे वो अल्लाह के नाम पे हो, जिंद के रूप में हो, फरिश्तों के रूप में हो, शक्तियों के रूप में हो। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, इधर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे बार बार प्रॉपर मिला। उनका आदेश था, जो इधर आसपास थे, इधर उनका आदेश था कि ऐसा बोलो, तो मैंने बोल दिया। यहाँ से चलना ठीक है। आप रास्ता साफ रखिए, सुरक्षित रहिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए, यही ईश्वर का संकेत है। देखिए, यहाँ पे वही गड़बड़ हो रही है? अब ये कब्र ही है, और कब्र के ऊपर देखिए, इनके नीचे भी संसार के जा चुके, उनको मेरा नमन है। मैं अपनी गलती क्षमा चाहता हूँ, जो मेरे साथ में, उनके लिए भी प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ। पर मैं क्या करूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा था ऐसा, कि ऐसा करो और संसार को दिखाओ कि ये क्या होता है। इस तरह से जो मैं अभी फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, उसका ये रीजन है। मुझे भी पता है कि ऊर्जाएं कहाँ कहाँ बैठी है। गैजेट को ऐसे हाथ में फैलाने का रीजन क्या है, उसका कुछ कारण होता है। ये देखिए, यानी कि ऊर्जाएं पूरे भरी पड़ी हैं, तभी इसमें ब्लिंक्स भी प्रॉपर सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। और ये देखिए, कब्र के तौर पे सामने ही है आपके, पर इनकी रिस्पेक्ट की खातिर थोड़ा रास्ता ऐसा बनाइए। एक्चुअली मुझे महसूस तो यहाँ पे भी हो रही है, पर मैं अपना रास्ता खुद बना रहा हूँ। मैं इनके भरोसे नहीं चल सकता, जो इंसानों ने ये देखिए ये पगडंडी बना रखी है, इसमें ऐसी शक्ति, इससे रास्ता ना बनाइए। मुझे जो फील हुआ मैंने आपको बताया, उन्हीं के लिए है जो
हकीकत में जो इनका भरोसा करते हैं इनका भरोसा करिए, जो अंदर जो ईश्वर बैठा है उसका भरोसा करना चाहते हैं उसका करिए। पर इस संसार में ऊर्जाएं और शक्ति दोनों का वजूद है, संसार में ये प्रैक्टिकल है। और मैं आपको इसी तरह का जो आज एक प्रैक्टिकल दिखाया, और उसी तरह के रूप में मैं आपको आज ये दिखाया कि कब्रिस्तान नहीं आना होता है। और आज इसलिए मैं आया, आप लोगों के लिए आया। मुझे बताया गया था कि आप भी कब्रिस्तान जाके, मुझे मतलब कि किसी ने बोला कि आप कब्रिस्तान जाइए और हमें बताइए कि क्या क्या होता है उधर, किस तरह की गलतियां होती है। तो मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको शो किए। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी थी जिन्होंने हमें फॉलो करवाया। इवन देखिए, मुझे तो इतना तक महसूस होता है कि यहाँ तक किसी की कब्र है। अब ये सच है कि नहीं है, पर मैं फील किया, और ये फील का जो नतीजा है आप भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता है जब भी मैं फील करता हूँ, चाहे उसका प्रैक्टिकल मिले चाहे ना मिले, ये सच है। तो चलिए ठीक है, मैं अब अंधेरा बहुत हो रहा है, यहाँ से जाना सेफ समझता हूँ। देखिए, मैं आपको इधर शमशान घाट लेके आया, उसका आप मेरा किसी डिबेट पे ना लेके जाइए, ना किसी अस्तित्व पे आप मुझे इस तरह से लेके जाइए कि किसी ऊर्जा को, किसी का नाम मत दीजिए कि वो पर्टिकुलर आप मेरे को विवाद में ना डालिए। मैंने सिर्फ वो काम किया है जो शक्ति का आदेश है, और जो काम कर रहा हूँ कि मुझे उस पे ना डालिए कि आप मेरे को है ना किसी चीज पे घसीटिए कि मैं एक इंसानियत के तौर पे जो ऊर्जाओं ने मुझे कम्युनिकेशन जो मैं करता हूँ उनके द्वारा काम करते हुए एक समकक्ष संसारों के बारे में सामने रखा है। ना मैं इधर हिंदू का नाम लूंगा ना मुसलमान के बात करूंगा। हो सकता है कि ये हमारा ही समाज का एक मेंटालिटी हो कि उसको डिबेट में कैसे लिया जाए। तो मैं किसी जाति धर्म में नहीं जाते हुए, ऊर्जाओं को सम करते हुए, एक साथ करते हुए उन पे बात करता हूँ। तो इसीलिए आप मुझे किसी तरह का एक नेगेटिव फीडबैक या देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर उसका भी मालिक राम है और अल्लाह भी उसका मालिक है रहेगा जो इस पे डिबेट करेगा। तो मैं सीधी बात करता हूँ कि मेरे को किसी तरह का कोई डिबेट में नहीं जाना है, और इसको मैंने इसलिए दिखाया है कि शक्तियाँ होती हैं, अस्तित्व होती हैं। आप इसके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता है। किसी की आंखें बंद कर लेने से संसार अंधेरा नहीं हो जाता है। आप आंखें बंद करिए, मगर दुनिया को आंखें बंद मत करवाइए। आप अपनी खुद की अकल लगाइए, दुनिया के कहने पे मत जाइए। ईश्वर को वो अपनाइए जो हकीकत है। किसी के कहने पे ईश्वर को ना ठहराइए कि अब ईश्वर नहीं है। पहले आपने उसी को ईश्वर माना, डिबेट आ गया तो आपने बोल दिया वो ईश्वर नहीं है। तो फिर आपका कहाँ पहलू रहा? आप तो दुनिया के कहने पे भेड़ हो गए। आप अपना खुद का ईश्वर चुनिए और उस पे दृढ़ निश्चय रखिए। ईश्वर के रूप में हर शक्ति रहती है, हर आत्मा रहती है, और आत्मा में परमात्मा हर तरह का रहता है। तो चलिए, इसी को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। भगवती का नाम लेता हूँ, ईश्वर का नाम लेता हूँ। जय शक्ति, जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोगों जागरूक हों और अंधविश्वास से दूर हों, और तंत्र विद्याओं और अघोरी विद्याओं से मैं दूरी बना के रखने के लिए समर्थन करता हूँ। आप कृपया करके असली शक्ति की शरण में जाइए जो सच है। जय शक्ति, जय श्री राम।